ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। ओम ओम शांति क्रांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। पिछले सेशन में हमने भगवत गीता के अलग अलग श्लोक देखे थे और उसके अनुसार हमने ये बात साबित किया था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। आज हम और भी गहराई से देखेंगे भगवान सर्वव्यापी नहीं है पार्ट 2। तो आदि शंकराचार्य ने बोला था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और माधवाचार्य जी ने बोला था आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो जो संन्यास धर्म का फाउंडेशन आदि शंकराचार्य जी ने डाला, उसमें ये झूठी और मिथ्या बात फैला दी कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ये बात साबित होती है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, क्योंकि जो आत्मा के गुण है वो अलग है और परमात्मा के गुण अलग है। हम वन बाय वन देखेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला है कि आत्मा अनेक है। आज दुनिया में 800 करोड़ जनसंख्या है, तो ये सारी मनुष्य आत्माएं हैं। कीट, पशु, पक्षी, प्राणी, इनकी आत्माएं। तो आत्माएं अनेक है, सबके अंदर आत्माएं। लेकिन परमात्मा जो है वो एक ही है और वो आत्माओं से अलग है। तो वन बाय वन हम आत्मा और परमात्मा में जो फर्क है वो गीता के श्लोकों के अनुसार समझेंगे। दूसरा है, आत्मा जन्म लेती है गर्भ से और जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा जो है वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, अगर्भा है। वे दिव्य जन्म लेते हैं। दिव्य जन्म माना किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा कार्य करते हैं। आत्माएं सारी जन्म मरण के चक्र से आती है, लेकिन परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अजन्मा है। उसके बाद आत्माएं देहधारी है, देह को धारण करती है। परमात्मा जो है वो विदेही है। उसका दिव्य जन्म जब होता है, उसके बावजूद वो देह से अटैच नहीं होता है। जैसे बाबा बोलते हैं कि ये रथ मैंने किराए पर लिया है, ये मैं लोन पे लेता हूं, मतलब ये मेरा खुद का नहीं है, टेम्पररी किराए पर इसको लेता हूं मैं। फिर सारी आत्माएं जो है वो भोगी है, लेकिन परमात्मा जो है वो अभोक्ता है। आत्माएं कर्तापन अपने ऊपर लेती है, लेकिन परमात्मा अकर्ता है। सारी आत्माएं क्षर है, लेकिन परमात्मा जो है वो अक्षर है। आत्माएं त्रिगुणमयी है, सत, रज, तम, इन तीनों गुणों में आती है। लेकिन परमात्मा जो है वो गुणातीत है, निर्गुण है। सारी आत्माएं कर्म बंधन में आती है, लेकिन परमात्मा जो है कर्म बंधन से न्यारा है, कर्म बंधन में बनता नहीं है। आत्माएं जो है वो अल्पज्ञ है,
उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। तो भगवत गीता के अनेक श्लोकों के आधार से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है इन दोनों में अंतर है। तो वन बाय वन हम श्लोक देखेंगे। आत्मा सो परमात्मा जो बोलते हैं ये कंसेप्ट रॉन्ग है। अगर ये कंसेप्ट लागू भी होती है तो एक जो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, राम वाली आत्मा, सिर्फ उसी के लिए लागू होती है, क्योंकि वो राम वाली आत्मा ही अपने संपन्न पुरुषार्थ के बाद वो परमात्मा बनती है, भगवत बनती है। तो भगवत गीता का 15वें अध्याय का 17वां श्लोक और 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये दोनों श्लोक क्या साबित करते हैं? क्या आत्मा ही परमात्मा है या नहीं है, या भगवत गीता में किस बात का निर्देश दिया हुआ है? 15वें अध्याय का 17वां श्लोक सभी निकालिए। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति वृद्धारुत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यया ईश्वर। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदार्थ, जो क्षर है और अक्षर है। क्षर माना क्षरित होने वाले, और अक्षर माना जो कभी भी क्षरित नहीं होते हैं। तो इन दोनों से भी अन्य, अन्य माना भिन्न, सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है। इन दोनों से भिन्न है क्षर और अक्षर। अक्षर माना जो कभी भी क्षरित नहीं होता है। तो सारी आत्माएं क्षरित होती है, लेकिन यहां क्या बोला? सर्वोत्तम आत्मा, इन दोनों से भिन्न जो सर्वोत्तम है। मतलब सर्वोत्तम का अर्थ क्या है? सभी आत्माओं में उत्तम। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारुत। तो इन दोनों से भिन्न जो सर्वोत्तम आत्मा है वो परमात्मा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे आई है। तो परमात्मा जो है सभी आत्माओं में उत्तम आत्मा है। परम माना श्रेष्ठ, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है। और उसको दूसरा और एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम। पुरुष माना आत्मा, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करती है उसको बोलते हैं आत्मा, पुरुष। तो परमात्मा जो है एक तो सर्वोत्तम आत्मा है और दूसरा वो पुरुषोत्तम है। मतलब सारी आत्माएं सर्वोत्तम नहीं हो सकती, सारी आत्माएं पुरुषोत्तम नहीं हो सकती। सर्व आत्माओं में एक ही आत्मा ऐसी रहेगी जो पुरुषोत्तम है, जिसको हम मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी बोलते हैं, राम की आत्मा। इससे साबित होता है कि आत्मा और परमात्मा ये एक नहीं है। परमात्मा सभी आत्माओं में उत्तम है, सर्वोत्तम है, और जो सभी आत्माओं में सर्वोत्तम है उसको परमात्मा कहा जाता है। आगे बोला वो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है और तीनों लोगों का अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो इसका जो पहला पार्ट है
कि एक तो वो सर्वोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है, और दूसरा उसे ही परमात्मा कहा जाता है। दूसरी बात है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। यस्मात् अक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वे च प्रथित पुरुषोत्तम। यहां क्या बोला? जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूं। जो अक्षर है, अक्षरित होने वाली तो सारी दुनिया है, और जो अक्षर है वो कौन है? शिव है। तो इससे भी आत्मस्थिति में सदा काल जो हमेशा रहता है, और पुरुष रूप आत्माओं में जो उत्तम है वो मैं हूं। तथापि इसलिए लोक और वेद में अक्षर को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इससे क्या बात साबित होती है? जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूं। अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूं। मैं बोलने वाला कौन है? भगवान उवाच। तो ये बात शिव के लिए लागू होती है या मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए लागू होती है? बताइए। मनुष्य इस अक्षर से भी अतीत और यह जो नई गीता दी हुई है, अक्षर को महादेव लिखा है, आदि नारायण लिखा है, और उससे भी जो उत्तम आत्मा मैं हूं। उत्तम माना सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूं। तथापि मेरी याद से वो मेरे समान बना है। माना यहां जो बात कर रहा है वो शिव है, आदम नहीं है या प्रजापिता नहीं है। क्योंकि आदम जो है, अक्षर किसको कहेंगे? अक्षर तो शिव को कहेंगे। अक्षर और इन दोनों से जो भिन्न है वो परमात्मा, वो सर्वोत्तम आत्मा है। यहां बोला जिस अक्षर से भी अतीत उत्तम आत्मा मैं हूं। दोनों श्लोक में अंतर आ रहा है इस बात पे। जो आदम है वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोला है क्षर और अक्षर से भी भिन्न है, उसे परमात्मा कहा जाता है। और 18वें श्लोक में पुरानी गीता की किताब में देखो 18वें श्लोक का क्लैरिफिकेशन क्या दिया है। जिस अक्षर से भी जो अतीत है, ये पुरानी गीता में यह एक गलती दिखाई दे रही है। मैं विनाशी क्षर से भी उत्कृष्ट हूं। यहां अक्षर शब्द कंसिडर किया है ना, लेकिन पुरानी गीता में 15वें अध्याय का 18वां श्लोक अक्षर नहीं है। यस्मात् क्षरम, तो जो विनाशी क्षर है उससे मैं उत्कृष्ट हूं, और जो अविनाशी आत्मा है उससे भी मैं उत्तम हूं। इसलिए इस संसार में मुझे पुरुषोत्तम कहा है। पुरानी किताब में क्षर आया है, ये यस्मात् क्षरम अतीत,
मैं जो विनाशी क्षर है उससे भी अति उत्तम आत्मा मैं हूं। इसलिए संसार में और वेद में पुरुषों में उत्तम मुझे कहा गया है। तो इधर अक्षर शब्द के जगह 15वें अध्याय के 18वें में उधर अक्षर शब्द कंसिडर किया है, जिस अति और उत्तम। भाई जी बोलिए। एको सद विप्रा बहुधा बदंती। वेदों में भी उसी अविनाशी परमात्मा को जो पाठधारी है, हीरो पाठधारी, उसी की बात तो है भाई जी। लेकिन यहाँ ये बात आ गई 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोला कि अक्षर और अक्षर दोनों से भिन्न सर्वोत्तम परमात्मा कहा जाता है, जो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है। वो शिव ज्योति समान शिव बाबा है। और 18वें श्लोक में कहा कि उससे भी जो क्षर है उससे भी अतीत और पुरुषों में जो सब आत्माएं है उससे उत्तम आत्मा मैं हूं, तथापि मेरी याद से वो मेरे लिए समान बनाए। इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कुछ गलत नहीं है क्या? ये क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है, लिखा है नई किताब में। नई किताब में अलग तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन दोनों श्लोक एक ही के लिए आया हुआ है और हीरो पाठधारी के लिए आया हुआ है। उसमें अलग श्लोक अर्थ लगाया गया है। हीरो पाठधारी के लिए अगर आए अक्षर से भी उत्तम आत्मा मैं हूं। अक्षर तो शिव है। शरीर होने वाली सारी आत्माएं अक्षर शिव है, और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वह सभी पुरुषों में उत्तम है, परमात्मा कहा जाता है। फिर भगवत गीता का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोला है कि विचार मंथन करते हुए अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परमात्मा को पाता है। ये अर्जुन को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। मतलब राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुए अव्यभिचारी मन बुद्धि से परम पुरुष को पाता है। कैसे पाता है परम पुरुष को? परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है? एक तो विचार सागर मंथन करना है, दूसरा है राजयोग का अभ्यास करना है, तीसरा है योग युक्त रहना है, चौथा है मन बुद्धि अव्यभिचारी करके एक परमात्मा को याद करना है। तो ऐसे वो प्राप्त कर सकता है परमात्मा को, या तो परमात्मा के समान बन सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना पड़ता है। उसके बाद मन बुद्धि अव्यभिचारी रूप से एक ईश्वर में स्थित करनी पड़ती है, राजयोग का अभ्यास करना पड़ता है, और उसके बाद वो परम पुरुष को प्राप्त हो सकता है, या तो उसमें समा सकता है। तो इससे साबित हो गया कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं है। उसको परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन शंकराचार्य ने बोला कि आत्मा ही परमात्मा है, तो ये बात रॉन्ग हो जाती है।
उसके बाद 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। क्या बोला इसमें? वह परब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिसमें प्राणी स्थित है, जिससे ये सारा सृष्टि वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है। क्या बोला कि उस परम ब्रह्म परमात्मा में सभी प्राणी मात्र स्थित है, जिससे ये सारा संसार विस्तार को पाया हुआ है, कि सभी प्राणी मात्र उसमें स्थित है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है, वैसे सभी प्राणी मात्र उसमें स्थित है और उससे ही सारा जगत, सारा ये संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है, उस बीज से, उस परमात्मा से। तो अगर उससे सारा वृक्ष विस्तार को पाया है, वो एक है, और उससे फिर सनातन धर्म स्थापन हुआ, फिर अनेक अनेक धर्म आते गए, और ये संसार रूपी वृक्ष आज उसकी जनसंख्या 700-800 करोड़ हो गई। तो वो और बाकी की सारी आत्माएं एक कैसे होती है, एक कैसे हो सकती है? जैसे कोई पिता होता है, उसके बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चे पिता होते हैं क्या? बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है। तो वो जो जगत पिता है, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला, उस जगत पिता में सारे प्राणी स्थित है, और जिससे ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। तो परमात्मा जो है सृष्टि वृक्ष के 700 करोड़ पत्तों में व्यापक नहीं है। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला है, न चाहम तेषु अवस्थित। और बार बार अगर आप देखेंगे कि जो परमात्मा पाठधारी है, मनुष्य सृष्टि का बाप, अलग अलग श्लोकों में उस पाठधारी को परमात्मा कहा गया है। 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, 31वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, इन सारे श्लोकों में उसे परमात्मा कहा गया है। उसके बाद 9वें अध्याय का 4था श्लोक आइए, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। फिर से वही बात बोलिए, मया ततमिदं सर्वम, मतलब मेरे द्वारा ये सारा जगत विस्तार को पाया है, और सभी प्राणी समुदाय जितने भी है वो मुझ बीज में स्थित है। मत्स्तानि सर्वभूतानि, किंतु मैं उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। तो मेरे से ये सारा संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है, वो सब मुझ में, बीज में, लिंग में स्थित है, किंतु मैं परमात्मा उन सब प्राणियों में स्थित नहीं हूं, मैं उनमें सर्वव्यापी नहीं हूं। तो इससे साबित होता है कि सारे प्राणी मात्र उस परमात्मा में स्थित है, और उससे ये सारा संसार विस्तार को पाया है। इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है, परमात्मा बीज है, और उससे ये सारा संसार विस्तार को पाया है, और आत्मा ये अलग है, ये साबित होता है। ना हम तेषु ते मयि, 7वें अध्याय का 12वें श्लोक में देखा है कि मैं उनमें व्यापक नहीं हूं। ना हम तेषु ते मयि, वो मेरे में समाये हुए। तो ये अलग अलग श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो इससे साबित होता है कि सारे प्राणी मात्र उस बीज में स्थित है, लेकिन वो बीज उन प्राणियों में स्थित नहीं है, और उससे ये सारा संसार विस्तार को पाया है। इसलिए आत्मा परमात्मा अलग अलग है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है।
अगर आत्मा ही परमात्मा है तो सवाल उठता है कौन बाप है और कौन उसकी संतान है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो पिता कौन और बच्चा कौन, संतान कौन, इसका फर्क नहीं पता चलेगा। जबकि भगवत गीता में 14वें अध्याय का 4था श्लोक और 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, उसमें परमात्मा के लिए बोला है कि वो पिता है। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदप पिता, 14वें अध्याय का 4था श्लोक। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदप पिता, कि ये ब्रह्मा योनि जो है उसमें जो महद ब्रह्म है, मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग में निराकार ज्ञान सूर्य शिव से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूं। क्या बोला है? अहम बीज प्रदप पिता, पिता परम पिता हूं मैं। कैसा पिता हूं? ज्ञान बीज दाता, ज्ञान का बीज डालता हूं मैं। और क्या बोला? तासाम ब्रह्म महत योनि, जो परमात्मा का मुकर्रर रथ है, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसके बुद्धि रूपी धरनी में ज्ञान का बीज डालता हूं। तो उसकी जो बुद्धि रूपी धरनी है वो क्या हो गई? तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूं, शिव हूं। तो इससे साबित हुआ कि वो पिता है। फिर 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में क्या आया? चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 3, इसमें क्या आया कि महद ब्रह्म मेरी योनि है। जो माता होती है उसको योनि के रूप में बोला है महद ब्रह्म। महद ब्रह्म कौन है? जो मुकर्रर रथ है, उसकी जो अपरा प्रकृति है वही महद ब्रह्म है। मैं उसमें ज्ञान का गर्भ डालता हूं। इस अर्जुन के मुकर्रर रथ की जो अपरा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मतलब और परा प्रकृति मतलब? परा प्रकृति मतलब जो देहाभिमान से परे है, आत्मा। और अपरा प्रकृति मतलब उसका शरीर। क्योंकि शिव जब आता है तो उसके मुकर्रर रथ के कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी आत्मा को कंट्रोल नहीं करता है। तो अपरा प्रकृति रूप अर्जुन के गर्भ क्षेत्र में, गर्भ क्षेत्र जो है महद ब्रह्म, वो मेरी योनि है, माता है। शिव जो है वो ज्ञान का बीज, जिसके अंदर आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो उसके बुद्धि रूपी धरनी में डालता है। वो ज्ञान का गर्भ उसमें डालता है। और बोला है कि उस ब्रह्मा योनि जो है वो विशाल महद ब्रह्म है, और इसमें मैं ज्ञान बीज दाता, इसमें मैं जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूं। अहम बीज प्रदप पिता, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदप पिता। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा जो है, जिससे गीता में बोला है भगवान वाच, वो पिता है। अगर वो पिता है तो बाकी की आत्माएं जो है वो पिता नहीं हो सकती। फिर 90वें अध्याय का 17वां श्लोक है, 90वें अध्याय का 18वां श्लोक है, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। इस श्लोक में भी बोला है इस जगत का जगत पिता, माता
जो पालना करने वाली माता, धाता, धाता माना विधाता, और पितामह, पितामह माना बाप का भी बाप, बाबा, वो सब कुछ मैं ही हूं। तो परमात्मा भगवान हुआ आज 90वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोला है, मैं जगत का पिता हूं, जगत पिता, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं माता भी हूं, विधाता भी हूं, बाप का बाप भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। फिर 90वें अध्याय का 18वां श्लोक आया कि मैं गति, भर्ता, भर्ता मतलब पति, स्वामी, साक्षी, आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूं, अविनाशी बीज हूं। तो परमात्मा को 90वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसको क्या बोला है कि मैं इस जगत का पिता हूं। तो अगर वो जगत का पिता है तो बाकी की आत्माएं पिता नहीं है, उसकी संतान है। तो क्या आत्माएं परमात्मा से निकलती है क्या? आत्माएं परमात्मा से नहीं निकलती है, लेकिन परमात्मा जब इस मनुष्य सृष्टि में साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तो सबको आत्मा की ज्ञान देता है, सारे मनुष्य को आत्मिक स्थिति में टिकने का आत्मा का ज्ञान देता है। तो जैसे आत्मा का जन्म होता है, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आत्माएं परमात्मा की संतान है, क्योंकि परमात्मा को पिता बोला गया। तो अगर ऐसा है तो आत्मा सो परमात्मा, ये बात झूठी साबित हो जाती है। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक बोलता है कि सभी प्राणी मात्र का पिता रूप बीज जो है वह मैं ही हूं। सर्वभूतानाम यद्यपि बीजम तत अहम, सभी प्राणी मात्र का जो भी पिता रूप बीज है वो मैं हूं। और वैसा आगे का वाक्य देखिए, वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे से रहित हो। तो मैं इस सारे संसार का बीज हूं, ये सारा संसार मेरे से निकला हुआ है। मैं बीज हूं इसका, मैं पिता रूप हूं। तो इन सारे श्लोकों से साबित होता है कि परमात्मा अलग है, आत्माएं अलग है। परमात्मा को पिता के रूप में देखा गया है। तो परमात्मा अगर पिता है तो आत्माएं उसकी संतान हो गई। ठीक है। अभी दूसरी बात, अगर आत्मा और परमात्मा एक ही है तो कौन किसकी शरण में जाएगा और कौन किसको छुड़ाएगा, ये प्रश्न निर्माण हो जाता है। क्योंकि भगवत गीता में उस एक के शरण में जाने की बात आ रही है। जैसे श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, ये सभी देह के धर्म है, इनको छोड़ दो और मुझ एक के शरण में आ जाओ। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा के शरण में बाकी सारी आत्माओं को जाने का निर्देश दिया है, सारे देह के धर्म त्याग करके। तो अगर आत्माएं परमात्मा होती तो उनको ये निर्देश नहीं दिया जाता कि आप सभी धर्मों को त्याग दो, देह के धर्मों को, और मेरी शरण में आ जाओ। मतलब वो जरूर सभी आत्माओं से उत्तम है, पुरुषोत्तम है, हाईएस्ट है, उसी की वजह से ये डायरेक्शन आया। उसके बाद 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 46, जहां प्राणियों की उत्पत्ति क्रिया होती है और जिससे यह सारा संसार विस्तृत हुआ है, विस्तार को पाया है,
उसकी अपने कर्म से अच्छे से उपासना कर। और वो उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि को पाता है। तो इस श्लोक में क्या बोला? जिस यज्ञ पिता से ये सारा संसार विस्तार को पाया है, उसकी अपने कर्म से अच्छे से उपासना कर। तो डायरेक्शन दे दिया कि उसकी उपासना करनी है सबको, जिससे ये सारा संसार विस्तार को पाया है। और जो उपासना करेगा वो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इससे साबित होता है कि सारी आत्माओं को ये निर्देश दिया गया है गीता में कि जो परमात्मा है, जो बीज है सारे संसार का, उसकी उपासना करनी है, उसकी अर्चना करनी है। और आज्ञाकारी बनते हुए अगर उसकी उपासना की, उसको याद किया, तो वो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इससे साबित हो गया सारी आत्माओं को डायरेक्शन है कि भैया आप उसकी उपासना करो और तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। उसी से सारा संसार निकला हुआ है, तभी आप इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक, चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 हमने अभी देखा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों का पूरा ही त्याग कर मुझे एक शिव बाबा की शरण में आ जा। ये जो संत रामपाल वाले, जो इनके जो फॉलोवर्स है, ये हमेशा ये वाला श्लोक बोलते हैं। 18वें अध्याय के 66वां श्लोक वो कहते हैं व्रज का अर्थ जा है। तो वो कहते हैं कि जा बोला तो भगवान कोई दूसरा है। और कौन है वो बोलते हैं कि कबीर जो है, कबीर वही भगवान है। मतलब कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कबीर को भगवान बना दिया उन लोगों ने। हमेशा वो एक श्लोक बोलते हैं, ये वाला 18 चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66। और व्रज का अर्थ मेरी शरण में आ नहीं, वो बोलते हैं व्रज का अर्थ है, हिंदू संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है जा। लेकिन इधर बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसको ब्रैकेट में आ लिखा है। सर्व धर्मों को पूरा त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा। क्योंकि यहां बोला है मामे कम, मतलब मुझ एक के। और वो बोलते हैं, उनको बोला मामे कम मतलब मुझ एक के। वो बोलते नहीं नहीं, वो जो बोलने वाला है वो अलग है, और जिस वो बोल रहा है कि कबीर के शरण में जा, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसकी व्याख्या इस तरीके से तो भाई जी इसमें भी लिखा हुआ है पुरानी बुक में। तो एक्चुअल में जा ही है उस शब्द का व्रज का अर्थ। लेकिन यहां भगवान वाचे गीता और बोला मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक के शरण में आ जा। मतलब बोलते वक्त मेरी शरण में आ, मेरे शरण में आ जाना, ऐसे बोलते हैं ना। मेरे पास आ जाना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब यही नहीं कि जा, चला जा, मेरे पास आ जाना, मेरी शरण में आ जाना। तो उसको निगेटिव वे में वो बोलते हैं कि है ना, वो बोलने वाला जो बोल रहा है वो किसी दूसरे के शरण में जाने के लिए बोल रहा है। जिस दूसरे के शरण में जाने के लिए बोल रहा है वो कबीर है, ऐसे करके। अभी कबीर तो संत है एक छोटा सा, उसको उन्होंने भगवान बना दिया गीता का। इसलिए ये बात आप ध्यान में रखिए, इसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से भी साबित हो गया कि भगवान बोल रहा है आत्माओं को कि मेरी शरण में आ जाओ, सभी देह के धर्मों को त्याग दो। तो इससे साबित होता है अगर आत्माएं सारी परमात्मा के समान होती तो आत्माओं को क्यों बोलता कि मेरी शरण में आ जा। ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारी आत्माएं परमात्मा है, तो कौन किसकी शरण में जाएगा। तो जरूर एक ही परमात्मा है। तो मेरी शरण में आ जा तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, तो सभी पापों से मुक्त कर दूंगा मैं तुझे, तू शोक मत कर, है ना। तो उसको वो उल्टा मीनिंग करके
ये श्लोक बताते हैं। भाई जी, हमें तो ये चीज वो लोग बोलिए। बहुत गलत अर्थ लगाते हैं, बोलते हैं कवियम पुराणम अनुशासितारम। इसको कवियम बोलते हैं, कभी हमारे बारे में नाम दिया है। देखिए मेरे बारे में बोला, अपने भक्तों के बीच में पूरा बोलता है इसे। तो कभी को मतलब कबीर को बोलते हैं। हाँ, वो अपने बारे में समझता है। वो कव्यम पुराणम अनुशासितारम अनु अनु अंशम अनु अस्मरित है ना 8 अध्याय के, तो उसी को अपने बारे में सोचता है कि मुझे मेरा तो नाम है गीता में, इसलिए मेरी बात सुनो। 8 अध्याय के 9 श्लोक में है ना। हाँ जी। अभी हमारे ज्ञान में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है भाई जी। लेकिन वो ना जाके ऊपर बहस करते हैं, इसके लिए फिर क्या उनको जवाब देना रहता है? बोलते हैं ब्रज का मतलब क्या होता है बताइए, तो बताना पड़ता है। हाँ ठीक है, ब्रज का मतलब जा है, तो उसको बोलना कि मेरी शरण में जा, क्योंकि यहाँ बोला है मामे कम शरणम, तो मेरी शरण में जा बोलता है। जैसे कि उनको बोलना हरियाणा में बोलते हैं ना कि जैसे लैंग्वेज में थोड़ी सी अलग अलग ये होता है, स्लैंग होता है। तो मेरी शरण में जा, तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी शरण में जा, इसका मतलब यही है कि मेरी शरण में आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास जा, ऐसे नहीं ना। अगर उधर मामे कम शब्द नहीं होता तो कंफ्यूजन था। वो तो बोल रहे हैं ना माम एकम, मेरे एक के शरण में आ जा, तो इसलिए उसको वो अर्जुन को समझा रहे होंगे भगवान जी कि तू जिसको भगवान मानता है ना तो उसकी शरण में जा। माना अगर तेने भगवान को पहचान लिया तो उसकी शरण में जा, क्योंकि भगवान खुद तो नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूं। नहीं, क्यों उसकी? वो बोल रहा है मामे कम, मुझे एक के बोल रहा है ना, मुझे एक के शरण में आजा बोल रहा है। माम एकम शरणम व्रज, तो फिर मुझे बोला तो फिर वो जा शब्द को क्यों देख रहे हैं, माम को क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ नहीं देख रहे हैं ना, वही गलती कर रहे हैं। तो मुझे तो कई सेमिनार में ऐसे लोग सामने मिले तो उनको मैंने जवाब दिया, ठीक है। तो ये सभी उनके जितने भी फॉलोवर्स है ना, ये श्लोक उठाते हैं, तो उनको बोलो मामे कम बोला है, मुझे एक के शरण में। तो वो बोलते हैं कि जा, तो किसी दूसरे के पास जा करके, तो वो दूसरे के पास जिसके पास जा वो कबीर है। अभी कबीर को कहाँ से उठाया उनको ही पता, भगवान जाने। गीता का भगवान उन्होंने कबीर कर दिया, जो एक छोटा सा संत है। कबीर नाम तो आया ही नहीं भाई जी, नाम भी कवि आया। तो कवि तो कबीर से पहले भी हुआ होगा कोई कवि। हाँ, तो वही नहीं जानते है ना। अभी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इसलिए कई सारे अलग अलग सत्संगों ने अलग अलग तरीके से भगवत गीता की व्याख्याएं की है। इसलिए बड़ी भारी ज्ञान की युद्ध होने वाली है, ठीक है। फिर 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी शरण आने की बात कही है। इसमें बोला है निश्चय यह मेरे त्रिगुणमयी दैवी माया को पार करना कठिन है। ये जो मेरी दैवी माया है उसको पार करना कठिन है। जो मेरे ही शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। देखो आज सवेरे जो हमारी बात चल रही थी ना, यहाँ पे आ गई। जो मेरी ही शरण लेते हैं वे अष्टमूर्ति देवात्माएं, बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है इसमें गीता में। अष्टमूर्ति देवात्माएं माना अष्टदेव, इस बीजरूप माया को पार कर जाते हैं। ये मेरी त्रिगुणमयी जो दैवी माया है, जो ईश्वरीय परिवार में भी दिखाई देती है, महरोली, महारोला मचाने वाली, तो इसको जो मेरी पूरी तरीके से अव्यभिचारी होकर शरण लेते वही उसको पार कर जाते हैं। जैसे कृष्ण ने यमुना को पार किया, क्रॉस कर दिया, यमुना बोर्डम बोर्ड हो गई थी, उसको क्रॉस कर लिया। तो इस श्लोक में भी बताया 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो जो मेरी ही शरण में आते हैं, जो प्रपद्यन्ते, प्रपद्यंत का अर्थ है जो मेरी शरण लेते हैं। कैसे शरण लेते हैं? तन मन धन
समय संबंध संपर्क से पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे जो है वो मेरी बीज रूप माया को पार कर जाते हैं। नहीं तो बाकी के लोग उस माया के चपेट में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उससे परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाते हैं। जो अष्टमूर्ति है शिव बाबा की, वही उसको पार कर जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से शरण आ जाते हैं उसके। तो इसमें भी शरण आने की बात है। तो इससे साबित होता है कि शरण एक परमात्मा के जा रहे और जाने वाली सारी आत्माएं, उनको सबको डायरेक्शन दिया है, मेरे शरण में आ जाओ तो इस माया को पार कर जाओगे। फिर चैप्टर नंबर 18 का श्लोक नंबर 62, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। फिर से इस श्लोक में बोला, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। उस जगत पिता को जानकर पूर्ण भाव से शरण में चला जा। शरणम गच्छ, शरण में चला जा। उस जगत पिता को पूर्ण भाव से जानकर उसकी प्रसन्नता से परम शांति चिरकालीन परम पद को प्राप्त करेगा। तो आत्माओं को निर्देश दे दिया, उस लिंग मूर्ति जगत पिता को पूर्ण भाव से जानकर पहचान कर उसकी शरण में चला जा। तो ये सारे श्लोक हमने जो देखे, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें सभी में शरण और एक के शरण में जाने की डायरेक्शन दी हुई है। तो अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो इनको कभी शरण जाने की जरूरत थी? कौन किसके शरण में जाएगा? सारी आत्माएं परमात्मा है। इससे साबित होता है कि उनको शरण आने के लिए डायरेक्शन दिया है। तो परमात्मा अलग है और आत्माएं अलग है। फिर ये जो सन्यासी बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक आए जिसमें ये बात बोली है कि गीता का जो भगवान है उसको जानो। उसको जानने के बारे में कई भगवत गीता के श्लोक है, उसमें उल्लेख आया हुआ है। जैसे 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, चैप्टर नंबर 7, श्लोक नंबर 26। वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याना च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। समतितानि, अहम माना मैं, संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान, समतितानि माना भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं। क्योंकि परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, मैं सबको जानता हूं, किंतु माम तू वेदन कश्चन, किंतु मुझ परमात्मा को कोई नहीं जानता है। वेद माना जानना, न माना नहीं, मुझे कश्चन माना कोई भी नहीं जानता है। तो मैं तो संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं। त्रिकालदर्शी की बात भी साबित होती है इससे। तीनों कालों को जानता हूं, तीनों कालों में जो प्राणी है उनको भी जानता हूं, लेकिन सभी प्राणी कोई भी मुझे नहीं जानता है यथार्थ रूप से। तो इस श्लोक से साबित होता है कि परमात्मा को बाकी सभी जानते नहीं है, तो सारी आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती है? लेकिन परमात्मा जो है वो सभी को जानता है, उनके वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन रूप को भी जानता है। लेकिन वो आत्माएं परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जानती है। तो इससे साबित होता है कि आत्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकती। अगर आत्माएं परमात्मा होती तो उनको परमात्मा को जानने की जरूरत ही नहीं थी यथार्थ रूप से। एक के लिए लागू हुआ है आत्मा सो परमात्मा, जिसका नाम जोड़ दिया है साथ।
हाँ जी, हाँ जी, एक के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू नहीं होता है। लेकिन सन्यासी लोग इस बात को सारी दुनिया में फैला रहे कि आत्मा ही परमात्मा है। सारा गड़बड़ घोटाला कर दिया, कण कण में व्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कंसेप्ट इसलिए झूठ कंसेप्ट इसलिए फैल गई सारी दुनिया में क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा बोल दिया। फिर 7वें अध्याय के 3 श्लोक में बोला, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई कोई, कश्चित माना कोई कोई, सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करता है माना प्रयत्न करता है। सिद्धि माना सक्सेस, सफलता। सफलता प्राप्त करने के लिए हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई है जो मुझे यथार्थ रीति जान पाता है। सब लोग मुझे जान नहीं पाते हैं। अगर सारी आत्माएं परमात्मा है तो एक तो जानने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहां बोला हजारों मनुष्यों में कोई कोई, जैसे बाबा ने बोला कोटों में से कोई, कोई में से कोई, तो हजारों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए या तो सफलता हासिल करने के लिए अध्यात्म मार्ग में प्रयत्न करता है, और उसमें से भी कोई कोई है जो मुझे यथार्थ रीति से जान लेता है। अगर सारी आत्माएं परमात्मा होती तो उसको जानने की किसी को क्या जरूरत पड़ी थी। लेकिन यहां बोला कि उसमें से कोई कोई मुझे यथार्थ रीति जानता है। अगर कोई कोई यथार्थ रीति में जानता है तो सारी आत्माएं परमात्मा है नहीं, मतलब ये बात झूठी साबित हो जाती है। उसको जानने की दरकार ही नहीं थी अगर सारी आत्माएं परमात्मा थी। तो जो साकार में आया हुआ है भगवान निराकार शिव, उसके बारे में बहुत क्लियर कर रहा है श्लोक। हाँ, तत्व से जानता है, मतलब उस शरीर में 5 तत्व का बना हुआ शरीर में जो आया हुआ है उस रूप में जो जानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 90वें अध्याय का 11वां श्लोक भी क्लियर कर रहा है कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझ भगवान की अवज्ञा करते हैं और मेरे परमात्मा भाव को पूरी तरीके से जानते नहीं है। अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मानुष्य माना मनुष्य, तन माना शरीर, मनुष्य तन का जो आधार लिए हुए मुझ परमेश्वर की क्या करते? अवजानान्ति। अवजानान्ति माना अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करते हैं मतलब उसको समझ ही नहीं पाते हैं, ग्लानि भी कर देते हैं उसकी, और मेरे परमात्मा भाव को नहीं जानते। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते क्योंकि वो तो साधारण मनुष्य तन में आया है, तो उसके साधारण रूप को देखते रहते, गालियां देते रहते। ये कैसा भगवान है? ये कोई भगवान है? तो भाई जी वंशावली मुखवंशावली दो है ना, मुखवंशावली और मुखवंशावली। तो बाबा कहते हैं ना, जो मुखवंशावली जो मेरे मुख से सुनी, और मुख से जो ज्ञान सुना है, मुखवंशावली जो गोद का प्यार, जो देह को देखते हैं, बस जो दिखावे को देखते हैं। तो ये श्लोकों से भी साबित हो जाता है कि परमात्मा जो है वो साधारण मनुष्य तन में आता है और उसको बाकी की आत्माएं उसकी अवज्ञा करती है और उसके परमात्मा भाव को समझ नहीं पाती है। इससे साबित होता है कि परमात्मा अलग है और आत्माएं अलग है। इसके 15 श्लोक में भी बोला है भाई जी, 25 श्लोक में भी बोला है 7 अध्याय के। हाँ, फिर और एक सवाल उठता है कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो भगवान को पाने अथवा उससे मिलने के बारे में उल्लेख क्यों किया गया है गीता में? कि भगवान को पाना है और उससे मिलना है, उसका उल्लेख क्यों किया है? जैसे बोला मन मना भवो मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो,
90वें अध्याय का 34वां श्लोक, चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 34। क्या बोला? मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। तो ये डायरेक्शन दिया कि मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर। अगर सारी आत्माएं परमात्मा है तो क्या जरूरत है मन में लगाने की किसी एक में? अगर सारे ही परमात्मा है, एक की यज्ञ सेवा करने की क्या जरूरत है? एक का भक्त बनने की क्या जरूरत है? एक के सामने श्रद्धा से झुकने की क्या जरूरत है? और इसमें बोला इस प्रकार अगर आत्मा का लगाव लगाए, मेरी अव्यक्त मूर्ति में आश्रित हुआ, मुझको ही पाएगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा। माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानां मत्परायण। तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे से आश्रित हुआ, मुझे ही पाएगा। एव एष्यसि, दूसरे किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होगा। अगर हर एक आत्मा परमात्मा होती तो उसको परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है? इस श्लोक में बोला कि मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मुझे श्रद्धा से झुक जा और मेरे में आश्रित हुआ, मेरे को ही तू पाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब परमात्मा अलग है और आत्माएं सारी अलग है। फिर 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 14, इसमें भी ऐसे ही बोला कि अव्यभिचारी मन से जो मुझको नित्य निरंतर याद करता है, जो मुझे अव्यभिचारी मन से नित्य निरंतर याद करता है, उस नित्य नियम पूर्वक योगी को मैं सुख पूर्वक मिलता हूं, बाकियों को नहीं मिलता हूं, उसको मिलता हूं। इसका मतलब साबित हो गया कि सारी आत्माएं परमात्मा है, तो किसी को किसी की याद करने की दरकार नहीं थी। यहां तो बोला जो मुझे नित्य निरंतर प्रेम से याद करता है और नित्य नियम पूर्वक लगनशील मेरे से योग करता है, मैं उसको सुखपूर्वक मिलता हूं। इससे साबित होता है वो उसका मिलना, उसको प्राप्त करना, ये बात सारी दूसरी आत्माओं के लिए निर्देश दिया हुआ है। उसके लिए उससे अव्यभिचारी मन से उससे याद करना होगा, लगनशील उससे होकर रहना पड़ेगा। इन सारी चीजों से साबित होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जब हम निरंतर उसको याद करते अव्यभिचारी रूप से उसमें मन लगाते, यज्ञ सेवा करते, उसके सामने झुकते हैं, उससे आश्रित होते, तभी हम उसको पा सकते हैं, नहीं तो उसको पा नहीं सकते। तभी हम उससे मिलन मेला मना सकते हैं। जैसे बोलते हैं अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन कब होता है? बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कैसे अव्यक्त मिलन बाबा से होता है। तो इधर बोला ना अव्यभिचारी चित्त से, व्यभिचारी चित्त से नहीं कि ढेर सारे देहधारी याद आ रहे, उनमें बुद्धि लगी हुई है, तो भगवान से अव्यक्त मिलन होगा ही नहीं। जो नित्य निरंतर लगापूर्वक मुझे प्रेम से याद करता है, उससे मैं मिलता हूं, उससे मेरा अव्यक्त मिलन होता है। तो परमात्मा से मिलने की बात हो रही है तो जरूर आत्मा ये अलग है, परमात्मा अलग है। फिर तो सर तो नित्य नियम पूर्वक का मीनिंग क्या? मैंने ये अभी संगम युग का बात है, नित्य नियम पूर्वक संगम युग की बात है ना? हाँ, संगम युग की बात है। जब भगवान साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पर आते हैं, तब उसको नित्य याद करने की, अव्यभिचारी रूप से याद करने की बात है। अनेक देहधारियों में बुद्धि फंसी हुई है, तो भगवान याद आएगा ही नहीं, तो कैसे उससे मिलन मना पाएंगे? आत्मा परमात्मा, शास्त्रों में बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। इस शास्त्रों की बात से भी साबित होता है कि आत्माएं और परमात्माएं अलग अलग है, और उनका मिलन कब होता है? जब सदगुरु दलाल मिलता है। मतलब
जो मनुष्य सृष्टि का पाप है उसमें जब निराकार शिव प्रवेश करता है तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। हमने जो अलग अलग श्लोक देखे उसमें आत्मा अगर परमात्मा होती तो कौन किसको जानेंगे, और भगवान को जानने की जो बातें गीता में दी है, तो इससे साबित होता है कि आत्मा ये अलग है, परमात्मा अलग है। और भगवान को प्राप्त करने की बातें भी है, भगवान से मिलने की बातें भी है। ये सारी बातें आत्माओं के लिए लागू होती है। इससे भी साबित होता है हर एक आत्मा परमात्मा नहीं है। भगवान को याद करो, उसका स्मरण करो नित्य, इसकी भी बातें अलग अलग श्लोकों में आई हुई है, जिससे साबित होता है आत्मा ये अलग है और परमात्मा अलग है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 का 39 श्लोक, उसमें बात आई है कि कर्म के बंधन से आत्माएं कैसे छुटकारा पा सकती है। तो बोला कि कर्म योग में इस मत को विस्तार से सुन, जिस मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। मतलब परमात्मा की जो मत है, मत माना श्रीमत है, जो पूरी तरीके से बताई गई है भगवत गीता में, सांख्य शास्त्र में, और कर्म योग में उसको विस्तार से बताया गया है भगवान की श्रीमत को। इस श्रेष्ठतम मत को, इस श्रीमत को, मत माना डायरेक्शन, अगर उससे तू फॉलो करने लगा तो तेरे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। तो इससे साबित होता है अगर आत्माएं अगर परमात्मा का रूप होती तो उनको भगवान की श्रीमत फॉलो करने की क्या जरूरत है, और वो कर्म बंधन से नष्ट हो जाएगी अगर सारी श्रीमत को फॉलो करेंगे तो। चैप्टर नंबर 12 का 7वां श्लोक, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मैं आवेशी चेतसाम। उन मेरे में मन बुद्धि वालों का, भगवान वाचे गीता उसमें बोला मेरे में मन बुद्धि वालों का मैं अति शीघ्र नचिरात माना अति शीघ्र मृत्यु संसार सागर से संपूर्ण उद्धार करने वाला हूं। जो मेरे में मन बुद्धि लगाते हैं उनका अति शीघ्र मृत्यु संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर माना ये विषय सागर, विषय विकार सागर, इससे मैं संपूर्ण उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान उद्धार कर रहा है, किसका उद्धार कर रहा है? जो मन बुद्धि उसमें लगा रहा है, तो उनका सबका वो उद्धार करता है। तो 12वें अध्याय के 7वें श्लोक से ये बात साबित हो गई कि अगर आत्माएं परमात्मा होती तो उनको मन बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है, और मृत्यु संसार से उनका उद्धार करने वाला है कौन? अगर मृत्यु विषय विकारों का विषय सागर से उनका उद्धार करने वाला कोई है तो वो अलग है परमात्मा। बाकी सारी आत्माओं को बोल रहा है कि मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि अर्पण करो, तभी मैं आपको संसार सागर से आपका उद्धार कर लूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल आता है लोमड़ी का। लोमड़ी जो है वो क्या करती है, एक स्टोरी बताई जाती है, वो अंगूर को जो पेड़ पे लटक रहे उसको खाने का बहुत प्रयास करती है, बार बार छलांग मारते हुए प्रयास करती है, लेकिन वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाती है। तो जब जंगल में फिर इधर उधर जाती है तो सबको बोलती है अरे अंगूर तो खट्टे हैं। अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलती है अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी बोलती है।
एक तो उसको प्राप्त नहीं हुए, तो उसने दोष किसके ऊपर डाला कि अंगूर तो खट्टे हैं। वैसे ही मनुष्य ने, आत्माओं ने भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु भगवान नहीं मिले। बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन भगवान मिले नहीं। तो क्या बोल दिया, जब मिला नहीं भगवान तो बोला कि वो तो कण कण में वास करते हैं, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। बोला जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, वो तो कण कण में व्यास कर रहे, वो तो सर्वव्यापी है। तो ये लोमड़ी की बात है, अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। वैसे भगवान मिला नहीं, बहुत प्रयास किए गए, भगवान मिला नहीं, तो बोला भगवान कण कण में व्यापक है, सब जगह है वो। तो ऐसे मनुष्य की सोच बन गई और भगवान को सर्वव्यापी कर दिया। जबकि गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में बात आई है कि हजारों सूर्यों की कांति से भी तेजवान भगवान का स्वरूप है। हजारों सूर्यों को जो तेज है उससे भी तेजवान भगवान का स्वरूप है। वह एक जगह से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकता है और उसको हर किसी में व्याप्त होने की दरकार नहीं है। मतलब वो एक जगह से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकता है, ज्ञान का प्रकाश दे सकता है। और हजारों सूर्यों के समान उसका तेज है। तो एक शरीर में वो परमात्मा ज्ञान का गर्भ, एक शरीर, एक बुद्धि रूपी धरनी में ज्ञान का बीज डालता है, ज्ञान का गर्भ डालता है और उससे सारे संसार को ज्ञान से प्रकाशित करता है। तो वो परमात्मा अलग है, आत्माएं अलग है। इससे साबित होता है कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है। जो बात सन्यासियों ने फैलाई है वो सारी की सारी बात झूठी है। हिरण्यगर्भ कहते हैं ना, रंबली आत्मा कहते हैं ना। हाँ जी, हिरण्यगर्भ। चलो अभी जो पहले से सारे स्लाइड्स दिखाइए, ज्यादा लेंगे ना तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जितना लिया है उसका हम एक समरी देखेंगे शॉर्ट में। शुरुआत से हमने जो भी समझा है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है, आत्मा परमात्मा एक नहीं है, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक ही है। उसके बाद आत्मा एक गर्भ से जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। परमात्मा तो दिव्य जन्म लेते हैं, उसके अलग अलग श्लोक है दिव्य जन्म के, सबको पता है, उसको हमने कवर किया हुआ है। प्रवेश तुम चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 54, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। फिर ये बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, मेरा दिव्य जन्म है, मेरा दिव्य कर्म है। फिर बोला है नमे विदुसुरगणाः प्रभवम न महर्षया अहमादिर्विदेवानां मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे दिव्य जन्म को ना देवतागण जानते हैं ना महर्षिगण जानते हैं। न मे विदु, विदु माना जानना, सुरगणाः प्रभवम न महर्षया, प्रभवम माना मेरे दिव्य जन्म को न महर्षि लोग जानते। अहमादिरी देवाना, मैं सर्वदेवों का आदि हूं। तो इससे भी साबित होता है कि उसका दिव्य जन्म है। लेकिन आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है और गर्भ से जन्म लेती है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 21, सब निकालिए कि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है और गर्भ द्वारा जन्म लेती है। यहां बोला है पुरुषा प्रकृतिस्थ ई भुक्ते प्रकृति जना गुणान कारणम गुणासंग अस्य सत सद्यो निजन्मसु, क्योंकि प्रकृति में स्थित हुआ आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। जो गुण है सतो रजो तमो, ये किससे उत्पन्न हुए? प्रकृति से उत्पन्न हुए। और आत्मा क्या करती है? उन गुणों को भोगता है। और इन गुणों में जो आसक्ति है
उसके कारण ही आत्मा अनेक अनेक योनियों में जन्म लेती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। किसके कारण जन्म लेती है? इन गुणों में आसक्त होने के कारण। कौन से गुण? सतो, रजो, तमो। और वो किससे उत्पन्न हुए? प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो उससे ये 3 गुण उत्पन्न हुए। प्रकृति माना शरीर, और इन तीनों गुणों से जब आत्मा आसक्त होती है तो अनेक योनियों में जन्म लेती है, माना अनेक जन्म लेती है। तो जन्म मरण के चक्र में आती है, ये बात साबित हो जाती है। फिर आत्माएं सारी देहधारी है, परमात्मा विदेही है, आत्माएं भोगी है। चैप्टर नंबर 15 का 9वां श्लोक, आत्माएं सारी भोगी है और परमात्मा जो है अभोक्ता है। चैप्टर नंबर 15 का 9वां श्लोक क्या है? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षु मतलब कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, ऐसे ही मन बुद्धि युक्त का आधार लेके, मन बुद्धि का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है आत्मा। इससे साबित होती है कि आत्मा भोगता है। ये ज्ञानेंद्रिया जो है, कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, ऐसे ही मन का, बुद्धि का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। फिर 15वें अध्याय का 10वां श्लोक भी है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमुढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। देह को छोड़ते हुए, उत्क्रामंतम माना देह को छोड़ते हुए, शरीर को छोड़ते हुए, माना शरीर का त्याग करते हुए, फिर शरीर को धारण करते हुए अथवा विषय भोग भोगते हुए, ये त्रिगुणायुक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, लेकिन महामूर्ख उसको देख नहीं पाते हैं। यह साबित हो गई बात। क्या बोला? शरीर को छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए, विषय भोग भोगते हुए, भुंजानम व गुणान्वितम। और गुणान्वितम माना त्रिगुण युक्त। जो परमात्मा है वो त्रिगुणों से विहीन है। तो इससे साबित होता है कि आत्मा विषय भोगों को भोगती है। भुंजानम व गुणान्वितम, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम। और इसको जो ज्ञानी जन है वो ज्ञान नेत्र से ही उस आत्मा को विषय भोगों का भोग भोग रही है देख पाते हैं। तो ये बोल रहे आत्मा और परमात्मा एक ही है, जबकि आत्मा ये भोगता है, विषय भोगों का भोग भोगती है, लेकिन परमात्मा जो है वो अभोक्ता है। 4वें अध्याय का 14वां श्लोक, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 14, सब लोग निकालिए। इसमें बोला है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। इसमें बोला मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूं। भगवान बोलता है मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूं, मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं। न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। मुझको इस निर्लिप्त रूप में जो जान लेता है वो कर्मों के बंधन में बनता नहीं है। तो इससे साबित होता है कि अच्छे बुरे कर्मों का बंधन भी नहीं है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। बंधन कब आता है? जब वो भोग भोगेगा। जब वो भोग ही नहीं भोगता है तो कर्मों के बंधन में बनता भी नहीं है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। अगर इच्छा है कर्म फल की तो वो भोगी है, और कर्म फल की इच्छा नहीं है तो वो अभोक्ता है। तो ऐसे सारे श्लोक है जिससे साबित होता है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, आत्मा के गुण अलग है, परमात्मा के गुण अलग है। ठीक है, तो उसमें जो पहला टॉपिक कवर किया कि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक से वो जो परमात्मा है वो अक्षर और अक्षर से अन्य है, दूसरा है। तो वो सभी आत्माओं में उत्तम आत्मा है, पुरुषोत्तम है। तो जब वो सभी आत्माओं में उत्तम आत्मा है तो हर एक आत्मा परमात्मा हो नहीं सकती। ये पहला टॉपिक हमने कवर किया। सेकंड टॉपिक कि दूसरा ये किया, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो पुरुषार्थ की युक्ति भगवान ने क्यों बताई कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है।
और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। अगर सारी ही आत्माएं परमात्मा होती तो फिर पुरुषार्थ की युक्ति क्यों बताई कि विचार सागर मंथन करो, योगा, आओ व्यभिचारी मन से मुझे याद करो, ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं थी। इससे साबित होता है कि सारी आत्माएं परमात्मा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर किया हमने? इसमें बोला कि परमात्मा जो है एक तो सभी प्राणियों में स्थित नहीं है, परमात्मा में सभी प्राणी स्थित है, और ये सारा जगत, ये संसार उस एक परमात्मा रूपी बीज से विस्तार को पाया है। इसके रिलेटेड हमने श्लोक देखे जिससे साबित होता है कि परमात्मा से ये सारा संसार विस्तार को पाया है। परमात्मा बीज है और उसमें सारे प्राणी समाये हुए, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। इससे साबित होता है कि आत्मा है, परमात्मा नहीं है, आत्मा है अलग है और परमात्मा बीज है। उससे सारा वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष, जिसमें करोड़ों आत्माएं, 800 करोड़ जनसंख्या जो है वो विस्तार को पा गया वृक्ष। नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे क्वेश्चंस उठते हैं, जो भी हमें बोलेगा ना, कितना भी बड़ा सन्यासी, उसको क्वेश्चन करो। तो अगर आत्मा परमात्मा है तो बाप कौन और संतान कौन है? बाप कौन और बच्चा कौन? क्योंकि भगवत गीता में बोला भगवान से, उसमें तो बोला अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता परमात्मा हूं, जो महत ब्रह्म महत योनि, ब्रह्म महत योनि, उसमें ज्ञान का बीज बोता हूं। तो इससे साबित होता है वो अगर पिता है तो बाकी उसकी संतानें, आत्माएं सारी की सारी। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि भगवान के लिए बोलते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, और कई सारे गीता के श्लोक आए जिसमें भगवान को पिता बोला है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह श्लोक आए। तो इससे साबित होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। बीजम माम सर्वभूतानि विद्धि पार्थ सनातनम, मैं सभी सृष्टि का बीज हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो भगवत गीता में क्यों बोला मेरी शरण में आ जा, और ऐसा करने से मैं तुझे कर्म बंधन से छुड़ाऊं। तो सारी आत्माओं को शरण में आने के लिए क्यों बोला? अगर सारी आत्माएं परमात्मा है तो कौन किसके शरण में जा रहा है? शरण में जाने की दरकार क्या है और कौन किसके शरण में जा रहा है? शरण में तो उसके जाया जाता है जो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो उससे रिलेटेड भी हमने श्लोक देखे। 18 चैप्टर का 66 श्लोक देखा, 18 चैप्टर का 46 श्लोक देखा। ठीक है, भगवान ने बोला है कि मेरी शरण में आने से तू परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इससे साबित होता है कि आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है, और आत्माएं परमात्मा की शरण में जाती है तभी वो परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा कि भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक है जिसमें बोला है कि परमात्मा को जानना है, भगवान को जानना है, और भगवान को पाने के लिए क्या करना है और भगवान से मिलने के लिए क्या करना है। अगर सारी आत्माएं परमात्मा है तो भगवान को जानने की जरूरत क्या है? सारी आत्माएं परमात्मा है तो भगवान को पाने की चेष्टा करनी क्यों है, और भगवान को मिलने के लिए क्यों प्रयत्न करना है? ऐसे अलग अलग श्लोक हमने देखे, है ना, जिससे ये बात साबित कर सकते हैं कि इन श्लोकों से कि आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है। फिर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है और मृत्यु संसार सागर से कैसे पार होना है, ये सारे डायरेक्शन भगवत गीता में दिए। और सारी आत्माएं अगर परमात्मा है तो उनको क्या जरूरत है कर्म बंधन से मुक्ति पाने की, और क्या जरूरत है कि संसार को पार करने की? तो जरूर कोई एक परमात्मा है जो कर्म बंधन में फंसी हुई है, जो विषय सागर में विषय विकारों में फंसी हुई है,
और एक ईश्वर के शरण में जाने वो संसार सागर को पार कर सकती है। एक एग्जाम्पल देखा तो हमने अलग अलग ये देखे, ठीक है, सबके समझ में आ गया।